तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। आपको दिया हुआ है 2D मैट्रिक्स। आपका टास्क क्या है कि आपको एक टारगेट वैल्यू दिया हुआ है और आपको मैट्रिक्स के अंदर में जाना है, उस टारगेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर वो टारगेट वैल्यू अगर मैट्रिक्स में अवेलेबल है तो उस कंडीशन में आपको रिटर्न करना है ट्रू। अगर वो टारगेट वैल्यू मैट्रिक्स में नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है, रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, ओवरऑल क्वेश्चन में यही बोला गया है। अगर आप पहला इनपुट यहाँ पे चेक करते हो, आपको एक कंप्लीट मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, जो कि 3 बाई 3 का ऑर्डर का है। एंड जो टारगेट वैल्यू दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। और जो आंसर आ रहा है ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हमारा टारगेट वैल्यू दिया हुआ है वो हमारे को मैट्रिक्स में अवेलेबल है, इसलिए ये आंसर जो है ट्रू आ रहा है। सेकेंड इनपुट को चेक करते हो तो यहाँ पे कंप्लीट मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो टारगेट दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। और जो आउटपुट आ रहा है फल्स। फल्स क्यों आ रहा है? जो टारगेट वैल्यू दिया हुआ है वो हमारे मैट्रिक्स में अवेलेबल नहीं है। दैट इज द रीजन जो हमारा आंसर है वो क्या आ रहा है, फल्स आ रहा है। ठीक है। सो ओवरऑल यही है कि आपको एक मैट्रिक्स में जाना है, टारगेट को फाइंड आउट करना है। मिल जाता है तो उस कंडीशन में ट्रू को रिटर्न करो, नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, फॉल्स को रिटर्न करोगे। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। चलो पहले मैं थोड़ा सा चीजों को एक ड्राई रन अप्रोच में बता देता हूँ। ओके फाइन, आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, चीजें थोड़ा सा अच्छा से जानेंगे। ठीक है। ओके फाइन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। एक ओवरव्यू देने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बेस पे हम लोग कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी के लिए मान लो जो हमारे मैट्रिक्स में एलिमेंट है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिख देता हूँ 0 1 2 0 1 2। ठीक है। इसका पोजीशन को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका 0 0 है, 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 एंड 2 2। ये जो यहाँ पे आपका जो भी नंबर्स दिख रहे हैं यानी एलिमेंट, उनका पोजीशन है। ठीक है। मैं बोलूँ 5 का पोजीशन बताओ तो क्या है, 5 का पोजीशन 1 ऑफ 1 है। ठीक है। थोड़ा सा चीजों को विजुअलाइज करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, समझने का ट्राई करना। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। हम मान लो कि मैं बोलूँ कि इसका इंडेक्स नंबर बताओ, एक कंप्लीट मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3। यहाँ पे लिख दो 4 5 एंड 6। एंड यहाँ पे 7 8 9। तो इसको एज अ अभी के लिए कुछ इस प्रकार देखो। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो पोजीशन है, इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, एंड इसका पोजीशन जो है 2 है। ठीक है। अब इसका चेक करोगे 1 4 7 का, तो इसका जो पोजीशन आएगा वो क्या आएगा, 0 1 एंड 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे मान लो कि 2 को फाइंड आउट करना है। मैंने टारगेट वैल्यू दे दिया कि टारगेट जो है वो क्या है, 2 है। अब मैं बोलूँ कि मेरे को इस कंप्लीट मैट्रिक्स का लेंथ बताओ क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि मैट्रिक्स का जो लेंथ है अभी हमारा वो क्या है, 3 है। ठीक है। अब देखो मेरे को क्या फाइंड करना है, 2 को फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करोगे, दो पॉइंटर लोगे, एक तो आई पॉइंटर होगा, दूसरा क्या होगा, एक जे पॉइंटर होगा। ठीक है। आई को क्या करोगे, स्टार्ट करोगे 0 से। और ये आई को आपको सिर्फ आउटर वाला पे रन करना है, यानी ये इसको समझो ये क्या है, आपका आउटर है। ठीक है। अब सो आपको सिर्फ आई पॉइंटर को आउटर लूप के लिए यूज करना है और जे को इनर लूप के लिए यूज करना है। ठीक है। अब देखो मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ पे अगर पैटर्न को फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पे देखो, ये जो अगर आपने आई इक्वल टू 0 लिया तो ये जब आप आइट्रेशन करोगे जे के साथ तो उसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। ठीक है। कौन सा वैल्यू सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है, इनर साइड वाला वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी जे का वैल्यू सिर्फ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। सेम अगर अब आप जब आई का वैल्यू 1 होगा तो आई का अगर वैल्यू जब 1 होगा तो 1 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी आई जो 1 होगा वो चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। देखो यहाँ पे भी क्या है, ये सेम है। ठीक है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, जे चेंज हो रहा है। करेक्ट। सेम अगर आई का वैल्यू 2 होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो 2 होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। सिर्फ जो चेंज होने वाला वैल्यू होगा वो इनर वाला
जो जे का वैल्यू होगा वो चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जब भी आप आई के वैल्यू को पिक करते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका इंडेक्स नंबर 0 पे जो एरे अवेलेबल है उसके अंदर आपको जे को आइटरेट करना है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी इसने आई यानी क्या किया, इसने इंडेक्स 0 पे गया, तो आप क्या करोगे, जब आई इंडेक्स 0 पे गया है तो आप क्या करोगे, जो इंडेक्स 0 पे एलिमेंट है उसको आपको कैच करना है। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो मान लो जे हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से, क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे तो जे 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हमें जाना है एरे के लेंथ तक, यानी जो भी एरे का लेंथ है कितना है, 1 2 3। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, अब इसको मैं कैसे पिक करूंगा, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि जो जे होगा हमारा, जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोबारा से, J0, जे लेस देन, मैट्रिक्स को हमने पिक किया, और मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, इंडेक्स 0 को पिक करना है। तो इंडेक्स 0 को पिक कैसे करोगे, तो अभी अगर देखते हो ये जो पहला साइकिल है हमारा, आई इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसने 0 पे किसको होल्ड करके रखा है, यानी इस एलिमेंट को, इस कंप्लीट एलिमेंट को, इस कंप्लीट एरो को इसने होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पास कर दोगे आई, एंड इसका हमें क्या निकालना है, लेंथ, ठीक है। ये हो गया हमारा लेंथ। उसके बाद आप ये को क्या करोगे, प्लस प्लस करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको कंप्लीट जो इंडेक्स नंबर 0 पे मैट्रिक्स है, यानी ए वाला इंडेक्स नंबर 0 पे ए मैट्रिक्स है, ए वाला कंप्लीट एरे आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया कि हर बार अब आपको क्या करना है, आइट्रेट करना है, और ये कहाँ तक आइट्रेट होगा, ये लास्ट एलिमेंट तक आइट्रेट होगा, ठीक है। और जब ये साइकिल, जब ये लूप, ये जो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा, ये आई को जाएगा और आई इंक्रीज होगा, एंड देन फिर से सेम साइकिल रन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख लो 0 1 2 0 1 2, ठीक है। तो अब देखो ये तो पहला कंडीशन, अब चलो पहला साइकिल के समझाते हैं। अब आई इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब आपने क्या किया यहाँ पे, जो इंडेक्स, जो भी आई का वैल्यू पिक किया था यानी 0, तो आपने क्या किया, 0 को यहाँ पे उसका लेंथ निकाला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे, अगर उसका लेंथ इक्वल होता है किसके साथ, सॉरी, अगर मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे जो भी आपने वैल्यू पिक किया है, अगर वो इक्वल होता है किसके साथ, टारगेट के साथ, तो आपको क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू को, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, रिटर्न करना है ट्रू को। नहीं अगर होता है, मान लो अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, रिटर्न करना है फॉल्स को, बस यही हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे रिटर्न कब ट्रू कर देगा, जब ए 0 ऑफ 1 पे जाएगा, ठीक है। यानी जब जे का वैल्यू 1 होगा और 0, आई का 0 होगा, ठीक है, जो यहाँ पे जाएगा और टू को पिक करेगा, उस कंडीशन में क्या करेगा, ट्रू को रिटर्न कर देगा, ये जो कि आपका एक फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सेम हम लोग भी कोड में वही करने वाले हैं। आई 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जे में जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिख रखा है सेम लिखेंगे, जहाँ पे क्या करेगा, हर बार जो जो भी आई का अपडेटेड वैल्यू होगा उसका लेंथ निकालेगा, ठीक है, उसके अंदर में इटरेट करेगा। और फाइनली जो भी हमें एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, अगर मैच कर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में ट्रू को रिटर्न कर देंगे, नहीं करेगा तो हम लोग फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। तो एक ओवरव्यू हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है सेम चीज को हम लोग क्या करेंगे, कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ पे दो चीजें पास करो, तो मैट्रिक्स दूसरा टारगेट। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक आउटर लूप रन करना है, जो कि आई स्टार्ट होगा 0 से, आई लेस देन मैट्रिक्स का लेंथ निकाल लो यहाँ पे, ठीक है, एंड आई को इंक्रीज करो। अब देखो हमें सेकंड इनर लूप यहाँ पे लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर लेट जे को स्टार्ट करो 0 से, जे लेस देन कहाँ तक हमें जाना है, मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ऑफ आई, यानी जो भी उसने इंडेक्स, जिस भी इंडेक्स पे खड़ा है उसका लेंथ निकालो, एंड देन हम इसका भी लेंथ निकालेंगे, देन जे को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। फाइनली हमारा प्रॉब्लम हो गया डन। अब यहाँ पे कंडीशन लिख दो कि हमारा जो मैट्रिक्स है, जो भी आई है और जे, ठीक है, अगर वो इक्वल इक्वल होता है किसके साथ, टारगेट के साथ, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू को, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट आंसर। एंड देन अगर मान लो कि उसको मिला ही नहीं, तो नहीं मिलने के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स को।
ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग सर्च, एंड यहाँ पे हमें पास करना है मैट्रिक्स एंड टारगेट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। चलो अभी प्रिंट करके देखते हैं, जो मैंने बताया था सेम चीज हमने यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ट्रू है, क्यों ट्रू है, क्योंकि हमारे को 3 अवेलेबल है, ठीक है, और टारगेट में भी हमने 3 रखा है। आप सेकंड इनपुट को चेक कर सकते हो, ठीक है, तो परफेक्टली वर्क करेगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।